क्या एक 15 साल की बच्ची का गैंग रेप और उसे जिंदा कुएं में फेंक देना आपके लिए न्यूज नहीं है? क्या उसकी आधे घंटे तक पानी में छटपटाती हुई मौत आपको विचलित नहीं करती? अगर नहीं तो लानत है ऐसी इंसानियत पर और चुल्लू भर पानी में डूब मरो उस दलाल मीडिया के एंकरों जिन्हें इस चीख में कोई मसाला नहीं मिला। बिहार के सारण जिले के एक गांव में 15 साल की बेटी लकड़ी चुनने निकलती है। उसी के गांव के 5 दरिंदे उसे घसीट कर ले जाते हैं, घंटों तक उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं और जब मन भर जाता है तो उसे मरा हुआ समझकर नहीं बल्कि जिंदा कुएं में फेंक देते हैं। वो बच्ची अपनी आखिरी सांस तक चिल्लाती रही, हाथ पैर मारती रही और जब तक उसके घर वाले पहुंचे वह दम तोड़ चुकी थी। उस 15 साल की बेटी की चीखें आज भी उस अंधेरे कुएं से गूंज रही है। वो लकड़ी चुनने निकली थी ताकि अपने परिवार के लिए चूल्हा जला सके। उसे क्या पता था कि उसी के गांव के 5 दरिंदे उसकी मासूमियत को राख करने के लिए घात लगाए बैठे हैं। सोचिए उस मंजर को, एक पुरानी हवेली का वो बाथरूम जहां उन 5 ने उस बच्ची को घसीटा। वो चिल्लाई होगी, उसने रहम की भीख मांगी होगी, उसने अपने जान पहचान के उन चेहरों को देखा होगा जिन्हें वो भैया या पड़ोसी कहती थी, लेकिन उन राक्षसों को दया नहीं आई। और शर्म की बात देखिए, ये दरिंदे खुद को वंचित और पीड़ित बताते हैं। क्या यही है वो सामाजिक न्याय जिसकी हम बात करते हैं? अपराध के बाद ये राक्षस सोशल मीडिया पर स्टेटस डाल रहे हैं कि अभी तो दुल्हन बना कर ले जाएंगे और परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। युवराज कुमार पकड़ा गया है लेकिन बाकी 4 अब भी बाहर घूम रहे हैं। क्या हम इतने बुज़दिल हो गए हैं कि अपनी बेटियों की चीखें सुनकर भी खामोश रहेंगे? लेकिन आज पूरा देश खामोश है, क्यों? कहाँ है वो बड़े बड़े न्यूज चैनल? कहाँ है वो रात 9 बजे टीवी पर गला फाड़ने वाले पत्रकार? आज तुम्हारी जुबान पर ताला क्यों लगा है? क्या इसलिए कि बिहार में तुम्हारे अब्बा की सरकार है, या फिर इसलिए कि इस दरिंदगी में तुम्हें किसी मुसलमान का नाम नहीं मिला? सच तो यह है कि अगर इस जुर्म में कोई एक भी नाम मुसलमान का होता तो आज तुम लोग आसमान सिर पर उठा लेते, पूरे मुस्लिम समुदाय को आतंकवादी घोषित कर देते, सड़कों पर रैलियां निकलते और आरएसएस बीजेपी के गुंडे बेगुनाह मुसलमानों को सड़कों पर पीट रहे होते। कानून का बुलडोजर तो अब तक आरोपियों के घर जमींदोज कर चुका होता। लेकिन यहाँ मुख्य आरोपी युवराज कुमार और उसके साथी खुलेआम सोशल मीडिया पर स्टेटस डाल रहे हैं, अभी तो दुल्हन बनाकर ले जाएंगे। वो परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और प्रशासन तमाशा देख रहा है। धिक्कार है ऐसे सिस्टम पर जो अपराधी का नाम और मजहब देखकर इंसाफ की रफ्तार तय करता है। क्या उस बेटी का खून नहीं था? क्या उसकी सिसकियां तुम्हें सुनाई नहीं दी क्योंकि वो तुम्हारे एजेंडे में फिट नहीं बैठ रही थी? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम इतने गिर चुके हैं कि अब बेटियों की लाशों पर भी राजनीति करेंगे? अगर आप में जरा भी जमीर बचा है तो इस वीडियो को इतना फैलाओ कि उन दलाल चैनलों के दफ्तरों के शीशे टूट जाएं। हमें सेलेक्टिव इंसाफ नहीं चाहिए, हमें उन 5 दरिंदों के लिए सरेआम फांसी चाहिए। आवाज उठाओ वरना याद रखना कल ये आग आपके घर के दरवाजे पर भी दस्तक देगी।